बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। कई सारे बच्चे हैं जिनके मन में यही ख्याल चल रहा है कि इतने कम दिन बचे हैं और चैप्टर्स कई करने बाकी है, कैसे कवर करें। सिर्फ 20 दिनों में मैक्सिमम चैप्टर्स कैसे कवर हो ताकि हम हमारे बेस्ट कॉलेज, हमारे ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए। तो बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत सिंपल स्टेप्स, और ये स्टेप्स करके आप पक्के से मैक्सिमम स्कोर अपना इंप्रूव कर सकते हो, मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। वो है नंबर 1, आपको सिलेक्ट करना है हाई स्कोरिंग चैप्टर। हाई स्कोरिंग कह रहा हूं मतलब ऐसे चैप्टर जिन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इजी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर्स। आप सब लोग जानते हो कि वेक्टर्स बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है और रिलेटिवली इजी भी है। अगर आपने नहीं किया तो आपको वेक्टर्स को पिक करना चाहिए। उसी जगह पर अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको पता है डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो उसे पीछे ढकेलना चाहिए। पहले आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को पिक करना चाहिए। ऐसे ही आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी चैप्टर की लिस्ट निकाल के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स आपके लिए कौन से हैं वो सिलेक्ट करो और 5-5 चैप्टर्स को करने का ठान लो। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2, बच्चों टाइम लिमिट सेट करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर लिया और वो करते ही गए, नहीं, मैं वेक्टर्स को अगले 3 दिन में खत्म करूंगा। डिफिकल्टी लेवल हमें पता है वेक्टर्स की मॉडरेट होती है, तो 3 दिन और रोज 3 घंटा दूंगा सेल्फ स्टडी का। तो मुझे बहुत क्लियर है कि मैं अगले 3 दिन में 3+3+3 इतना आवर्स पढ़ूंगा। इतने घंटे में जितना सॉल्विंग होता है वही करना है मेरे बच्चों, राइट। तो टाइम लिमिट सेट करना है। हर बार जब भी कोई चैप्टर पिक करते हो, फिर इसका टाइम खत्म हुआ कि फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है। आपको बहुत डेप्थ में, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अब पढ़ने की जरूरत है नहीं। जितना आप अपने टाइम में पढ़ सकते हो उतना इनफ रहेगा मेरे बच्चों, राइट। देन नेक्स्ट, अब आपने चैप्टर सिलेक्ट कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अगले दिन पढ़ूंगा, लेकिन कहां से, तो यू हैव टू सी सम शॉर्ट वीडियोस। कोई 1 शॉट वीडियो देख लिए और साथ साथ में फॉर्मूलाज सारे लिस्ट कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलाज इस चैप्टर के सारे अब हमारे सामने हो, कॉन्सेप्ट सारे हमारे सामने हो। और सिर्फ देखना नहीं है बच्चों, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। जब भी वीडियो देख रहे हो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। आप लिखोगे कुछ फॉर्मूलाज, आप माइंड मैप बनाओगे, भले ही किसी तरह अपने हाथ से बना रहे हो कि इस चैप्टर में इस पे आते हैं, उस पे आते हैं, ये होता है, वो होता है, ये फॉर्मूला है, सारे की पॉइंट्स को जॉट डाउन करोगे। इससे आपका रिटेंशन बहुत बढ़ेगा, उस चैप्टर के फॉर्मूलेज आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। और 1 शॉट देख लिया सर, अब 1 शॉट देख लिया, हमारे पास फॉर्मूला शीट आ गई। अब प्रैक्टिस करने हमें PYQs प्रैक्टिस करने से फायदा यह है कि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं हमारी अगली MHT CET में आप जो देने वाले हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम PYQs ही प्रैक्टिस करें। अब अगला सवाल होता है सर कितने साल के PYQs करें। डिपेंड ये करता है कि आप कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो, कितना स्लो कर रहे हो। हमने टाइम अलोकेट कर दिया है, उतने टाइम में जितना होगा उतना करना है। अगर 1 साल का हो रहा है तो सिर्फ 2024 का किया तब भी चलेगा। मतलब 1 शॉट देखा सर, फॉर्मूला शीट बनाई सर और सिर्फ 24 के किए, डन, बहुत बढ़िया। अगर किसी के पास टाइम बच रहा है, कोई और टाइम दे रहा है, तो 2 साल के किए तो भी चलेगा, राइट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा वो चैप्टर हो गया है। हाँ बच्चा, और अगर हमें समझना है कि यार कितना समझा है, हमें कितना अच्छे से हुआ है हमारा, तो एक हाथ मॉक टेस्ट दे सकते हो आप चैप्टर की। बिल्कुल, आप चैप्टर की मॉक टेस्ट टाइम लगाकर दे सकते हो, राइट। तो चैप्टर मॉक टेस्ट भी एक अच्छा तरीका होता है ये समझने का कि कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी भी मिसिंग है, कौन से कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हो गए हैं, है ना बच्चा। तो ये तरीका है, और फिर उसके बाद आप रिवाइज करते रहो। जो आपने 1 शॉट पेज बनाया था, 1 पेज फॉर्मूला शीट बनाई थी, उसको आप बार बार देखते रहो, रिकॉल होते रहेगा। तो ये पूरा आपका तरीका होना चाहिए टू कवर मैक्सिमम चैप्टर्स इन लास्ट 20 डेज। बच्चों, सेम स्ट्रेटेजी आपको करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब के लिए। पिक करो वो कौन से 5-5, 6 चैप्टर्स है जो अभी भी आप
और इंप्रूव करना चाहते हो आप कर सकते हो। और हाँ बच्चों, स्टे काम, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से अच्छे से अपनी नींद पूरी करो, बीच बीच में ब्रेक लो। पूरा दिन भर एक जगह बैठे हो ऐसे नहीं, थोड़ा बैठे पढ़ाई की फिर ब्रेक लेना, वो भी ज़रूरी है। माइंड फ्रेश को करना, रिलैक्स करना ज़रूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आई एम श्योर आप सब जानते हो कि आखिरी समय में क्या आपको काम आएगा, कहाँ से आप पढ़ने वाले हो, सबको पता है। गणित अंक पे बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मचाना है, अच्छे से ही सेमेस्टिसिटी में करके दिखाना है। बाय बाय, टेक केयर।